देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा दोनों ऐसे संगठन हैं जो आंदोलन की आग में तप करके निकले। बीएसपी का बड़ा पुराना एक आंदोलन हमेशा से रहा है सोशल जस्टिस का। इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत पुराना आंदोलन रहा है। हमने मुजाहरा आंदोलन से शुरू करी थी और आज भी हम किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। दोनों पार्टियों ने पिछले 5 साल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के लगातार ग्राउंड पे काम करने का काम किया है। अब बड़ी खुशी की बात है कि अब उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे मिलकर के। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से है और 90 की 90 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या दादा चुनाव देखिए, बचपन में मेरे ख्याल आपको सबको हम सबको एक चीज़ पढ़ाई जाती है। हमें रामायण भी पढ़ाई जाती है, हमें महाभारत भी पढ़ाई जाती है। जहाँ बात धर्म की और धर्मयुद्ध हो तो वहाँ पर परिवार नहीं दिखता। हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल केवल एकलौती पार्टी है जो किसानों के हितों की बात करती है और जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब लड़ाई विचारधारा की है तो इसमें परिवार नहीं देखा जाता। हमारा धर्म बनता है कि हम उस लड़ाई को लड़े और उस लड़ाई को हम लड़ने का काम करें। देखिए, हम एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी किसी से कभी लड़ाई नहीं और ना ही हम किसी के साथ अपने कंपटीशन मानते हैं। हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि रानिया के अंदर, चाहे रानिया की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर से जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास लाने का काम करा था, उस प्रकार से पिछले 20 साल से सिरसा पूरा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, रानिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम वापस जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कार्य होते थे उस प्रकार से वापस उन विकास कार्यों को लाने का। सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक सपना रहा है कि भाई सिरसा के हर घर तक, हर खेत तक भी नहरी पानी पहुंचाने का काम, चाहे वो पानी घर का हो चाहे वो राजमहल का। उसी प्रकार से रानिया के अंदर भी नहरी पानी की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा राज बनते ही जिस प्रकार से पहले काम हुआ करते थे, आजकल तो सरकार बहाने मारती है, ये टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, फलाना डिले हो गया। उस समय में आप एक चीज़ देखिए, आज 10 साल हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा सिरसा में। चौटाला साहब के राज में 2 साल के अंदर अंदर ही O2 तैयार हो गया था। कार्य तो उस प्रकार से होते थे। उसी प्रकार से वापस डेवलपमेंट के कार्य क्षेत्र के अंदर लाना, ये हमारी एक प्रायोरिटी। उसी के साथ साथ आज नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई ऐसा एरिया नहीं है इस पूरे ज़िले के अंदर, रानिया हल्के के अंदर और रानिया शहर के अंदर भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी उन परिवारों को, और जो खास करके जो पीड़ित हैं नशे से, उनको मेडिकल हेल्प दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए। सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाए, उनका खास मेडिकल ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ सख्ताई बॉर्डरों पर करके इस नशे को रोका जाए। हरियाणा के अंदर नशा बनता नहीं है, ये सारा बाहर की स्टेट से आता है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा नशा पंजाब से आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी जो है, लगातार इन्होंने बड़े वादे करे थे पंजाब के अंदर कि भी हम नशा रोकने का काम करेंगे। जहाँ इनको कहीं नशा रोकना चाहिए था, उसके बदले इन्होंने मुख्यमंत्री ऐसा बिठा दिया जो दिन में पिए बैठा होता। ये आदमी कैसे रोकेंगे नशे? आज भी पंजाब के अंदर वो समस्या खत्म नहीं हुई और वो समस्या बढ़ बढ़ के हरियाणा के अंदर आती है। सब डिवीजन की बड़ी मांग रही है रानिया के लोगों की, एक बार फिर रानिया की जनता के साथ सब डिवीजन की मांग भी रही है और साथ ही साथ सारे नॉर्म्स पूरे भी होते हैं। ये भी एक हमारा बहुत मुख्य मुद्दा है कि आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनती है, जो कि आवश्यक रूप से बनेगी भी, हम रानिया को सब डिवीजन बनाने का काम करें। जो आपने नशे की बात करी 3 दिन पहले वार्ड 8 में एक युवक की मौत ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है कि भाई इस प्रकार से केवल रानिया में ही नहीं, आप वार्ड 8 की बात करें जी, मैं आपको बता सकता हूं कि कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो इससे आज पीड़ित हैं। ये एक समस्या एक कहीं एक वार्ड तक सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, आज उन बच्चों की जो इससे पीड़ित हैं, आज उनको मेडिकल सेवाएं देना बहुत ज़रूरी है।
अगर नशा मुक्ति की बात करें तो पूरे जिले में नशा मुक्ति केंद्र सरकारी सिर्फ एक है, सिविल हॉस्पिटल, उसके अलावा कहीं नहीं। भाई पीड़ितों की अगर मदद करनी है तो ये तो ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर होंगे तभी जाके हम लोगों की मदद करेंगे। घोटाला परिवार के कई एक होने की संभावना है। ये तो जी रैली आती है, कोई चुनाव आता है, कोई बाई इलेक्शन आता है, ये हमेशा बात चलती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी विचारधारा की लड़ाई, और आज उनकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। उनकी जननायक चौधरी दिव्यलाल से उनकी विचारधारा नहीं मिलती। तो जब लड़ाई विचारधारा की हो तो परिवार नहीं देखता। जननायक जनता पार्टी का छठा विकेट, अभी तो रुको, अभी तो सारी विकेट गिरेंगी। अभी जो दो बचेंगे उनका चुनाव में विकेट गिरेगा। देखिए, राजनीतिक संगठन वही आगे बढ़ सकता है जो जनहित के काम करता है, जनहित में जिसका जन्म होता है, आंदोलन के अंदर जिसका जन्म होता है। जैसे कि मैंने बताया, एनएलडी बीएसपी दोनों ऐसे संगठन हैं जिनका जनहित के आंदोलनों के अंदर जिनका जन्म हुआ। भाजपा का जन्म तो लालच में हुआ था, थोड़ा उनका लालच था, और थोड़े जो ये एमपी एमएलए जो आज भागे हैं इनका भी लालच था कि भाई तुम्हें एक मौका मिल जाए। भाई दोनों का लालच पूरा हो गया, ये अपना टाटा गुड बाय कर देंगे, एक अपना ताला ले जाएगा, एक अपनी चाबी ले जाएगा।